Ready, 1 2 3 4 आज मेरा सीएम डे सीएम डे यार निर्गोली तेन पता बड़ा चौकस बंदा है लेकिन मैं शबाज शरीफ साहब मनने में बड़े चौकस आदमी अच्छा लेकिन मोहसिन नकवी साहब उन्होंने भी कट गए ने अच्छा जी यार सौंदे ही नहीं मैं हैरान हो गया अच्छा ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਟ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ क्यों ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ 6 ਕਦਮ ਲੇਟ ਹੋਏ ਬਸ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਇਆ अच्छा ਉਧਰੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਧਰੋਂ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ओके ਕਦੇ ਡਾਲਾ ਉਲਾਲਾ फिर मैं जनूबी पंजाब वाले पासे लोकेशन लै गई बिल्कुल दरिया दे किनारे थे अच्छा मैं ही करके वेख्या ते एक टिब्बे दे उत्ते बैठे ने ते दरिया च वट्टे मार रहे मैं कहा सर ये की कर रहे हो कहंदे ने मगरमच्छां नूं धोखा दे रहे मैं कि ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚੰਗੀ ਗੇਮ ਲਾਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ वो कैसे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ नो इलेक्शन बस खत्म अच्छा नो इलेक्शन नहीं लड़ रहा मैं सियाना बियाना बंदा मैं क्या वो सानू 3.5 साल पता लग गया है अगली गल दसो अच्छा कहंदे ने इलेक्शनां दे विच फ्लैक्सां नहीं हुंदियां ਇਹਦਾ बड़ा बिजनेस हुंदा है भई एक इलाके दे विच 10-10 हज़ार चल रही हुंदी है फ्लैक्स 5,000 दा प्लांट लाइए 35 करोड़ रुपया छापांगे 5 करोड़ दा 35 करोड़ मैं क्या सर जी मुश्किल हैगा मेरे को नहीं इंतजाम हो सकता हाँ अलबत्ता 3-4 लाख रुपया मैं ले आवांगा वो भी थोड़ी भरजाई का जेवर किसी को रखवाना पैना कहते ने 4-5 लाख की होएगा मैं क्या सर 4-5 लाख रुपया एक बंदे को जावांगे 2 महीने ट्रेनिंग लवांगे ते हाथ नाल बैनर लिखिया करांगे छोटे काम तो शुरू करिए फिर बड़े काम ते जावांगे ओके ते कहंदे ने वो बैनर लिखना सानू सिखाएगा कौन आरएम नईम साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਔਰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਿਖਾਏ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਉਤਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਹੈਗੇ ਸਨ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਰਮ ਤਬੀਅਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ऐसे ओ हदीका कियानी साहब नहीं अपना हदीका डैनियल साहब इतने अच्छे आर्टिस्ट बुलाना है जस जाई नहीं अच्छा यार दसिया ते कर मैं फैन हैगा वो ड्रामा नहीं देखा है एक तेरा गम और हम और तेरा गम और हम और तेरा गम बहुत ही गम 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 वो आज मैनू बुज़दार साहब को बैठे ना वो ड्रामा याद आ रहा है इतने गम थे एक हम और एक तुम्हारा गम 2.5-3 साल का गम दे के गए ने ना ते उस तरह को रिक्वेस्ट कर दियो आप खुद करें मेरा नहीं मामला सर जी सानू थोड़ा जिहा काम सिखा दियो ताकि आने वाले वक्त दे विच असीं थोड़ा जिहा बिजनेस कर लईए बचपन में बड़े हमने इलेक्शन के बैनर लिखे हैं अच्छा जी और जितने पैसे कमाए थे ना बचपन में उसे इसी से कमाए थे हमारा पेंटर का सीजन हुआ करता था उन दिनों बस के बैनर लिख लिख के पैसे कमा रहे हैं कैरियर वहीं से शुरू हुआ था हर बुज़दार साहब वास्ते जिंदगी दे विच यही एक मौका जे दोबारा सबज हो जाण मतलब दोबारा हरे हो जाण अच्छा आप यार मैडम नाल एक फोटो लेनी है आपको मैंने क्या बताया हुआ कि जिससे आपने तस्वीर लेनी है उससे इजाजत लें जी बिल्कुल कैन आई हैव वन सेल्फिश प्लीज सेल्फिश कुछ चीज नहीं होती सेल्फी आई एम सॉरी अबाउट मैडम ने एक सेल्फी मेरे बच्चे तो बहुत फैन है ने यार मैं हदीका कियानी के नहीं हदीका डैनियल साहब मैंने पूछते ने भी आंटी कहाँ रहती हैं फिर मैंने पता नहीं ना कभी तुसी कित्थे रहंदे हो तो मैं बच्चा लेके तुहानू मिलाना सर जी एक फ्रेश फोटो माशाल्लाह लगते भी आर्टिस्ट ही हो सर तुसी लगना तो शुरू हो गया हूं लगता आर्टिस्ट दा फेस ही अलग हुंदा अच्छा जी हाँ पर सारी दुनिया तो डिफरेंट ਜਿਹੜਾ अच्छा फनकार ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
वेलकम बैक जी अरीज। अजीका, मैं आपको बहुत देर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही हूँ और कुछ अरसे से मैं नोट कर रही हूँ कि आपके इंस्टाग्राम की पोस्ट की एक बहुत हैप्पी वाइब है, तो इसकी कोई खास वजह है? अच्छा, हाँ, मैंने पोस्ट से नोट किया। खुश लगती है मुझे बहुत अपने पोस्ट से, स्टोरी से, या मुझे ऐसा लगता है आपकी वाइब बहुत इंस्टाग्राम की खुशी वाली है। मुझे खुद नहीं पता था। अच्छा, ये क्या मतलब, आपको पता ही नहीं था? लोग नोटिस कर रहे हैं तो कोई चलिए, वजह अच्छी तो बात है। अगर लोगों को लग रहा है कि हैप्पी वाइब है, पॉजिटिव वाइब है, तो दैट्स गुड। तो आपको नहीं लगता ऐसा कुछ है? मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती सोशल मीडिया पे। आई तो वो जस्ट कौन लगा रहा होता है सारी चीजें? लगा देती हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका, क्या नहीं आ अगर रहा। आप एक चीज शूट करती हैं, अगर मैं रोते हुए एक वीडियो लगाऊंगा तो मुझे पता है कि ये रोते हुए की वीडियो है। और लेकिन अगर मैंने मैं आज बहुत तक रोते हुए वीडियो कभी लगाई नहीं मैं है। वही तो कह रहा हूँ कि आप खुश हैं और आप खुश वीडियोस लगा रही हैं, एंड हेंस इट इज गिविंग दिस इंप्रेशन। नहीं तो बड़ी अच्छी बात है यार। नहीं मगर देख के खुश हो, खुशी। मगर नहीं सब वो तो बिल्कुल ऑब्लिवियस हो गई उससे कि ये हो कैसे रहा है, मुझे तो पता ही ये ग्रेटनेस होती है, आप काम करके भूल जाए। लेट पीपल डिसाइड। लेकिन सर नहीं। अगर मुझे बताओ इसे एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए होता है? मैं तो एक्सीडेंटली एक्टर बनी थी। तो ये क्या एक्सीडेंट हमें करवाना पड़ेगा अगर एक्टर बनना हो? नहीं, आपको एक्सीडेंटली यू नीड टू बी पिक्ड आउट कि हाँ आ जाएं, एक्टिंग कर लें। मतलब ये अब कैसे? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ ऐसे एक्सीडेंट का। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल तरीका नहीं यानी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी और फिर मैं आगे अपना एक्टिंग करियर परस्यू करूंगी। वो इस तरह से हुआ कि एक टोक्यो में शूट चल रही थी, जापान में। टोक्यो में? बिल्कुल। आप टोक्यो में थी? नहीं, मैं पाकिस्तान में। अच्छा, आप पाकिस्तान में थी। हाँ। ओके, और तो टोक्यो में एक शूट हो उनकी रही थी। जो एक्ट्रेस थी जो सेकंड लीड पे थी, फॉर सम रीजन शी बैक्ड आउट। ठीक है। तो डॉक्टर साहब थे हमारे PIA में, वो प्रोड्यूस कर रहे थे प्रोजेक्ट। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई और मैंने एक्टिंग की और बहुत बुरी एक्टिंग की क्योंकि कभी की नहीं थी। फिर मुझे किसी ने बोला ये लड़की कभी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। फिर मैं 1 महीना बड़े रो धो के वहाँ पे गुजारा एंड आई थिंक उसके बाद मैंने कोई 1.5-2 साल काम भी नहीं किया। फिर अचानक से कमर्शियल्स वगैरह करने लगी एंड फिर एक चैनल से मुझे कॉल्स आई एंड फिर वहाँ से करियर का आगाज़ हुआ। बट बहुत अरसे बाद मैंने जाके इस काम को सीरियसली लिया कि हाँ चलो अब ये करना है। आई डिड नॉट बिलीव इन माई सेल्फ कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो बेसिकली अगर इसे अखज़ किया जाए तो ये था कि अगर कोई यहाँ पे बच्चा पूछे कि जी एक्टर कैसे बन सकते हैं हम, तो उसके लिए टोक्यो में एक ड्रामा हो रहा हो और उसकी एक्ट्रेस भाग जाए। आपको बहुत लकी होना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा आपने लकी होने की जो प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई कर दी हैं। अब देखिए ना, इतने सारे हमारे जो एक्टर्स हैं जो एक्टिंग स्कूल्स वगैरह से आते हैं, नॉट एवरीबडी मेक्स इट। थ्योरी में और प्रैक्टिकल उसमें बहुत फर्क है एंड वंस आप सेट पे आते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट हैं। मगर मुझे बात है अज़ीका, आपने कहा आप एक्टिंग यू नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर और हाँ। एक एक्सीडेंट हुआ और उसके तो आप उससे पहले देखती थी, उस वक्त तो नेटफ्लिक्स भी नहीं था, तो उस वक्त यानी कि पाकिस्तानी ही हमारे मुंह ही देख रही थी आप। मैंने ऑनेस्टली मैंने अपनी लाइफ में 2-3 ड्रामे देखे थे। लंडा बाजार। अब आपके मुझे बताएं उस जमाने में कोई फेवरेट एक्टर्स थे? आयशा खान। आयशा खान थी। आयशा खान और उसके थी। बाद आप आयशा खान से मिली जब आप एक्टिंग करना शुरू होगी खुद? नहीं, आज तक आयशा खान से नहीं मिली हुई? नहीं। ठीक है, और उसके अलावा? उसके अलावा काशिफ महमूद का एक प्रोजेक्ट आया था डोडो। अच्छा। वो क्योंकि मरी वगैरह की साइड पे था तो वो बड़ा सीएनएक्स सा बहुत खूबसूरत सा था, तो वो प्रोजेक्ट मैंने देखा था। और लंडा बाजार देखा। बस इसके लंडा अलावा बाजार में भी ज़्यादा काशिफ महमूद थे आई थिंक कि नहीं। नहीं? बाबर अली थे? एंड फरा थी। बाबर अली और फरा आपको फरा पसंद आए साहब। थे या नहीं? हाँ, बहुत अच्छे लगे बाबर थे अली साहब से उसमें। हुई दोबारा मुलाकात? बाबर अली सर से मेरी मुलाकात हुई है, फरा गई शाह ना? से नहीं हुई। किसी एक से होगी हाँ, जिसको आप पहले जी, जी, देखती जी। थी। ऐसा है। काशिफ महमूद से भी हुई। काशिफ जी। महमूद से भी हुई, तो यानी कि डोडो जो था वो आपको दोबारा मिले और बाबर अली साहब दोबारा मिले। लंडा बाजार में ठाकुर साहब भी थे। इन्होंने उच्च लंडे दी दुकान सी। वैसे आप थे लंडा बाजार में? नहीं सर, वो खलील रहमान कंवर साहब थे, वो मेरे ख्याल में मेरे जैसे लगते हैं।